हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s के बॉलीवुड का उभरता सुपरस्टार हुआ करता था बॉबी देओल। पहली ही फिल्म के आई ऐसी धूम मच गई थी कि लड़के उस दौर में बॉबी देओल बनकर ही सड़कों पर निकला करते। नीला चश्मा लगाने का फैशन तो शायद देश में इससे पहले इतना पॉपुलर कभी ना हुआ। घुंघराले लंबे बाल रखकर हर दूसरा लड़का खुद को बॉबी ही समझने लगा। फिल्मी पंडित जिसके सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी करने लगे, फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने लगी। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदी सिनेमा का ये उभरता सुपरस्टार अचानक डूब गया। आपने कहानी तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको बॉबी देओल के करियर की तबाही का असली सच पता है? चलिए हम आपको बॉबी के फिल्मों में आने से लेकर उनके डूबने का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र का बेटा विजय सिंह देओल, जो बॉलीवुड में बॉबी देओल के नाम से मशहूर हो गया। 27 जनवरी 1969 को बंबई में जन्मे बॉबी कोई इत्तेफाक से बॉलीवुड में नहीं पहुंचे, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ लाए गए थे। बचपन से ही अपने पिता का जलवा देखते हर कोई सलाम करता, बड़े बड़े लोग मिलने आते, दौलत शोहरत सब कुछ। बस यही चाहत बॉबी को भी हो गई और बचपन में टीचर क्लास में पूछती, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? तो कोई डॉक्टर बोलता, कोई इंजीनियर, मगर बॉबी बोलते, मुझे हीरो बनना है। शुरुआत भी हो गई जब एक दिन पापा ने पूछा, मेरी एक फिल्म में मेरे बचपन का रोल करेगा? फौरन हाँ कर दी और धर्मवीर फिल्म में पहली बार बाल कलाकार बनकर आए। घर पर भी जो रिश्तेदार आता गाल खींचकर बोलता, हीरो बनेगा बड़ा होकर। अब तो ठान लिया कि हीरो ही बनना है। पिता धर्मेंद्र ने भी पूरी प्लानिंग की। जवान होते ही सरोज खान से डांस सिखाया तो एक्टिंग सीखने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया। बॉबी देओल भी जब 20 साल के हुए तो इतने हैंडसम कि जैसे हीरो बनने को ही पैदा हुए हों। 1990 के आसपास की बात है। पिता ने लॉन्चिंग की तैयारी कर ली। शेखर कपूर जैसे होनहार डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मगर शेखर कपूर अचानक पीछे हट गए। उनको बैंडिट क्वीन फिल्म का ऑफर मिल गया था। धर्मेंद्र से बोले, बैंडिट क्वीन के बाद आपके बेटे की फिल्म डायरेक्ट करूंगा। धर्मेंद्र नाराज, साफ बोल दिया, तुमको जाना है तो जाओ, मगर मेरे बेटे की पहली फिल्म है, मैं रुकूंगा नहीं। सनी देओल को बुलाया तो उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का नाम बताया। संतोषी उन दिनों घायल जैसी हिट फिल्म बनाकर छाए हुए थे। फौरन उनको बॉबी को लॉन्च करने की जिम्मेदारी दे दी गई। फिल्म बनने में 5 साल लग गए। साल था 1995। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ बॉबी की पहली फिल्म आई, बरसात। पूरे इंडिया में फिल्म ने धूम मचाकर रख दी। बॉबी देओल का नीला चश्मा, लंबे बाल तो पूरे देश के लड़कों का फैशन बन गया। फिल्म के गाने बच्चों बच्चों के जुबान पर चढ़ गए। फिल्म सुपर डुपर हिट और बॉबी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन बैठे। लड़कियां उनकी दीवानी हो गई। घर के आगे फैंस की लंबी लाइन लगने लगी, जैसे किसी जमाने में धर्मेंद्र के लिए लगा करती थी। फिल्म प्रोड्यूसर घर के आगे चक्कर लगाने लगे। बरसात के बाद सच में फिल्मों की बरसात सी हो गई। एक साथ ही ढेरों फिल्में साइन कर ली। दौर अच्छा चल रहा था। अगली ही फिल्म आई गुप्त 1997 में, सुपर हिट। इसके बाद 1998 में प्रीति जिंटा के साथ सोल्जर आई, धमाल मच गया, एक और सुपर हिट। फिर रानी मुखर्जी के साथ बादल आई, वो भी हिट। बड़े बड़े स्टार्स बॉबी का स्टारडम देखकर चकराने लगे। इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार मिलने जा रहा था। हर ओर बॉबी देओल के नाम का सिक्का चलने लगा। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी कामयाबी देखकर उस दौर के बड़े बड़े स्टार्स घबराने लगे थे, उसका पूरा करियर ही डूब गया।
आपको लोगों ने कई कहानियां सुनाई होंगी, मगर सच कुछ और ही है। बॉबी के करियर को डुबाने वाला कोई और नहीं, खुद वही थे। जी हां, हम पूरी कहानी बताते हैं। 4 सुपरहिट देने के बाद बॉबी देओल पर सफलता का नशा चढ़ना शुरू हो गया। काम इतना आ गया कि अच्छी बुरी सारी फिल्में साइन करने लगे। फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, मगर इनको होश नहीं आया। सेट पर जाते तो वहां से भागने की जल्दी मचे रहती। एक ही सवाल पूछा करते, पैकअप कब होगा। इनके इस व्यवहार से डायरेक्टरों को संदेश जाने लगा कि यह बंदा करियर को लेकर सीरियस नहीं है। बॉबी देओल सोचा करते कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूं और भाई भी बड़ा स्टार है, करियर को कुछ होगा तो दोनों संभाल लेंगे। इसी वजह से काम को लेकर लापरवाही शुरू कर दी। फिल्में फ्लॉप होने लगी, मगर जीवन में एक मौका मिला था जो इनको सच में सुपरस्टार बना देता, मगर वो भी इन्होंने गंवा दिया। मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो गीत फिल्म बनाने जा रहे थे। बादल हिट होने के बाद वो इनके पास आए और अपना हीरो बनने का ऑफर दिया। बॉबी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उनको टरकाना शुरू कर दिया। इम्तियाज अपनी गीत फिल्म के लिए जब भी बात करते तो जवाब मिलता, बस एक फिल्म और कर लूं, फिर तुम्हारी शुरू करता हूं। ऐसे ही होते होते महीने नहीं साल बीतने लग गए। आखिरकार सब्र का बांध टूटा तो नाराज इम्तियाज ने इनको फिल्म से आउट कर दिया। उनकी जगह हीरो बने शाहिद कपूर और हीरोइन करीना। 2007 में फिल्म का नाम गीत से बदलकर जब वी मेट रखा गया। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। शाहिद इस फिल्म से रातों रात बड़े स्टार बन गए। सोचिए, अगर ये रोल बॉबी देओल ने कर लिया होता तो उनका करियर इतना ऊपर चला जाता जहां से फिर नीचे गिरना संभव नहीं था। खैर, करियर डूबने लगा तो ना सुपरस्टार बाप काम आया, ना स्टार भाई। बॉबी नाकामयाबी सहन नहीं कर पाए और डिप्रेशन व शराब में डूब गए। फिल्म मेकर्स ने भी धीरे धीरे इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में हालत ये हो गई कि एक उभरता सुपरस्टार काम तक के लिए तरसने लगा और नशेड़ी बन बैठा। पति की हालत देखकर बीवी तानिया ने घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। 90 के सुपरस्टार को सब भूल गए और बॉबी देओल का करियर बर्बाद हो गया। सालों तक वो बिना काम के शराब में डूबे रहे, बॉलीवुड से एकदम गायब। बच्चे तक बोलने लगे कि पापा आप घर पर ही क्यों बैठे रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते। वो तो भला हो सलमान खान का, जिनसे इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने साल 2018 में रेस 3 फिल्म में अहम किरदार देकर दोबारा करियर शुरू करवाया। फिर इनको आश्रम वेब सीरीज में निगेटिव किरदार मिला जिसमें खूब तारीफ हुई। फिर एनिमल में खलनायक के किरदार में पसंद किए गए। एक बार फिर बॉबी देओल की वापसी तो हो गई, लेकिन खलनायक के रोल में। वो 90s का हीरो बॉबी देओल तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, आपको बॉबी देओल की एक्टिंग कैसी लगा करती थी? क्या आपको उनकी कोई फिल्म या किरदार पसंद आया था? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।